शनाया ने करी चिराग से सुहागरात की जिद। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक बेहद ही अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ पर शनाया और चिराग ये दोनों ही आपस में नफरत करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन शनाया चिराग से बदला लेने के लिए इस पूरी शादी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कोई भी रस्म शुभ मुहूर्त से और अच्छे ढंग से नहीं हो रही, लेकिन फिर भी शनाया चिराग से बदला लेने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। यानी शनाया करने वाली है चिराग से सुहागरात की जिद। लेकिन यहीं से ही पूरी कहानी पलटने वाली है, क्योंकि अगर सुहागरात हो जाती है उसके बाद तो मनवा कभी भी चिराग की पत्नी नहीं बन सकी। इस बात का चिराग भी विरोध करता है, लेकिन शनाया ने कुछ ऐसा करा जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शनाया को, जो कि चिराग से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। हालांकि चिराग इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि शनाया अगर गुस्से में है तो इसे और चिढ़ाओ, क्योंकि अगर वो इसे और चिढ़ाएगा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन शनाया तो चिराग से 2 कदम आगे निकली। शनाया सीधे पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से कहती है कि मेरी मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत की जाए। हालांकि पुष्पा कहती है कि देखो शनाया, जो कुछ भी हो रहा है ना बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तुम हम सभी के साथ गलत करो। मैं ये बात समझती हूँ और मानती हूँ कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए अपनी मान मर्यादा कितनी ज्यादा अहम होती है, और तुम्हारे साथ उसका खिलवाड़ हुआ है। तुम चिराग को जो पनिशमेंट देना चाहो वो दे सकती हो, लेकिन ये नहीं। शादी जैसा नाटक करना सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं बल्कि एथिक्स और हमारे मोरल्स भी हर्ट करती है। तुम्हें पता है ना किस तरीके से बाहर के लोग भड़क गए थे जब उन्हें पता चला कि शादी के नाम पर एक खेल रचा जा रहा है। वह लोग मुझे कोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो तो तुमने आखिर में बचा लिया शनाया। शनाया कहती है कि मुझे सारी चीजें पता है पुष्पा इम्पॉसिबल, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली। इस बार मैं चिराग को सबक सिखा के रहूंगी, क्योंकि अगर मैंने इस बार उसे सबक नहीं सिखाया ना तो अगली बार वो गुस्से में आके किसी और लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। और वैसे भी पुष्पा इम्पॉसिबल मेरी और चिराग की तो पुरानी दुश्मनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शनाया अपने पहचान वालों को बुला लेती है इस मुंह दिखाई की रस्म में, और पूरे ही चौल वालों को कहती है कि वो भी इस रस्म में हिस्सा ले। हालांकि बापूद्रा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये रस्म हो, क्योंकि बापूद्रा चाहता है कि मनवा को इंसाफ मिले। पहले तो बापूद्रा ने चिराग को अपना बेटा माना, बाद में मनवा को अपनी बेटी मानी। अब हो सकता है आने वाले समय में वो तितली को भी अपनी बेटी मान ले। मतलब लिटरली बापूद्रा की तो कहानी ही उलट फेर हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तब सामने आती है जब शनाया पुष्पा और चिराग दोनों से कह देती है कि चलो ठीक है, सारी चीजें हो गई ना, अब बारी है सुहागरात की। वह रस्म भी तो निभाई जाएगी। ये बात सुन के तो चिराग खड़ा हो जाता है और कहता है कि देख मम्मी क्या बातें कर रही है, ये फालतू की बातें कर रही है। अब मैं ना इसको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, इसको जो करना है वो करे। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा, यानी नहीं रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जॉब ही क्यों ना छोड़नी पड़े। शनाया इस वक्त चिराग से कहती कि तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा चिराग, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तूने मुझसे शादी करी है, तूने मेरी मांग भरी थी ना, और क्या कहा था उस वक्त गुस्से में कि तू मुझे जिंदगी भर का जख्म देना चाहता है, 7 जन्मों का। अब 7 दिन भी ढंग से सहन नहीं हो रहे ना। इस वक्त तक पुष्पा मनी मन में सोचती है कि अब उसे शांतनु मेहता से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनाया को और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका। खैर देखते हैं आने वाली कहानी में शनाया क्या गुल खिलाती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।